बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने आर्टरीज़ डिस्कस की थी, डिफरेंट जो आर्टरीज़ हैं। एयोर्टा जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, शुरू में 3 सेंटीमीटर, और फिर जितना ये पेरिफेरी की तरफ जाता है या दूसरी जो आर्टरीज़ हैं जितना पेरिफेरी की तरफ जाती है तो उतने ही वेसल्स के जो साइजेज़ हैं वो कम होते जाते हैं। जिस तरह एयोर्टा का चेस्ट के अंदर डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन जब ये नीचे पेट की तरफ चला जाता है एब्डोमेन में, इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। तो जितना पेरिफेरीज की तरफ ये आर्टरीज जाती हैं उतना इसका साइज़ कम होते जाता है। और टिश्यू के लेवल पे ये बहुत बारीक हो जाती हैं आर्टरीज, वहाँ पे इनको आर्टीरियोल्स कहते हैं। और आर्टीरियोल्स के बाद फिर जब मज़ीद वो बारीक हो जाए फिर कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं टिश्यू के लेवल पे, और वहाँ पे इतने ये बारीक चैनल्स होते हैं कि वहाँ पे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एक्सचेंज कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। और कैपिलरीज की दूसरे साइड पे फिर वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, वेन्यूल्स, और जो आर्टरीज जा रही हैं उन ही आर्टरीज के साथ दूसरे साइड पे उधर से वेन्स आ जाती हैं हार्ट की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैंड्स में हम देखें तो रेडियल आर्टरी है तो वेन भी इसी नाम से है, या अल्नर आर्टरी है, या ब्रेकियल आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी है, तो एक्सिलरी वेन भी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन वेन है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कॉमन कैरोटिड आर्टरीज और फिर इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, लेकिन ऊपर से जो वेन आती है उसको जुगुलर वेन कहते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन। वो फिर आके नीचे सबक्लेवियन के साथ मिल के ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक में। तो बहरहाल जहाँ जहाँ पे आर्टरीज गई थी वो आप रिकॉल करें, वहाँ उन्हीं आर्टरीज से वापस कैपिलरीज के बाद जो ना वेन्यूल्स और वेन्स स्टार्ट हुई। तो ये पूरा एक चैनल है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से हम चले थे, और एयोर्टा और एयोर्टा की फिर ब्रांचेस और फिर पेरिफेरीज, फिर टिश्यूज़, वहाँ पर कैपिलरीज। इसी तरह जो लेग्स के अंदर या जो हमारे आर्म्स हैं इनके अंदर एक कुछ और भी वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स। उन डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, बस एक ग्रास हम एक आइडिया आप लोगों को देना चाहते हैं। तो सुपरफिशियल वेन्स भी होती है, हाथ के अंदर भी केफेलिक और बेसिलिक वेन्स हैं। लेग्स के अंदर ग्रेट सेफेनस है और शॉर्ट सेफेनस वेन्स हैं। तो इस तरह और भी कुछ डिफरेंट वेन्स हैं। स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आर्टरी है, और जितने ये आर्टरी पेरिफेरी की तरफ जा रही है, जितने ये हार्ट से दूर जा रही है आर्टरी, तो उतना उसका साइज़ कम होता जा रहा है। इस लेवल पे आके फिर इनको आर्टीरियोल्स कहते हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज है, जब मज़ीद बारीक हो जाए ये फिर कैपिलरीज हैं, और फिर उसके बाद वेन्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कैपिलरीज के लेवल पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों का एक्सचेंज हो जाता है, और फिर ये ब्लड वापस जाता है हार्ट की तरफ। ये तो फिर ये वेन्स हैं, ये फिर जा रहे हैं हार्ट की तरफ। तो जिस तरह आर्टरीज आपने सीखी कि आर्टरीज किस तरह ब्रांच हो रही है पूरी बॉडी के अंदर, तो इसको आप रिवर्स कर दें कि उन्हीं रास्तों से साइड पे वेन्स जो है ना वापस आ रही है हार्ट की तरफ। वेन्स जो अपर हाफ से आती है यानी हेड की तरफ से, और अपर लिम्स की तरफ से, यानी जो हमारे आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, इनकी तरफ से जो वेन्स आती हैं। आप रिकॉल करें जो रेडियल आर्टरी हमने पढ़ी, अल्नर आर्टरी पढ़ी, तो इस तरह ये फिर वेन्स, रेडियल वेन, अल्नर वेन, फिर ब्रेकियल वेन, फिर एक्सिलरी वेन, फिर जो है ना यहाँ पे सबक्लेवियन वेन, और ऊपर से इंटरनल जुगुलर वेन। और लेफ़्ट वाली फिर वेन्स आपस में मिलती हैं, ये लेफ़्ट वाली है, राइट वाली है, ये मिल के बड़ी वेन बनाती हैं जिसको सुपीरियर वीना केवा कहते हैं। ये है SVC, सुपीरियर वीना केवा। और लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से जो वेन्स आती हैं, लेग्स का आप रिकॉल करें, इंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पॉप्लिटियल, फिर सुपरफिशियल फेमोरल, डीप फेमोरल, कॉमन फेमोरल। तो ये सारी इस तरह वेन्स आ जाती हैं, कॉमन इलियक वेन्स। ये मिल के बनाती हैं इंफीरियर वेना केवा, IVC इसको कहते हैं।
तो इन्फीरियर वेना केवा हमने ये शो किया हुआ है, ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों आते हैं राइट एट्रियम में। ये दोनों ब्लड आते हैं राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम ये दिल का दूसरा चैम्बर है जो अब हमारी डिस्कशन में आया। हम स्टार्ट हुए थे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज हुआ, फिर कैपिलरीज के बाद फिर वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आया हार्ट की तरफ। तो हार्ट के जिस चैम्बर में आता है उसको राइट एट्रियम कहते हैं। ये वाला जो खाना है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, इधर से हमने स्टार्ट किया था, और अब ब्लड जो है ना आ गया राइट एट्रियम के अंदर, इस चैम्बर के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे राइट एट्रियम शो किया है। राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम के साथ ही नीचे जो दूसरा चैम्बर है उसी राइट साइड पे, वो उसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। फिर ब्लड चला जाता है उसके अंदर। तो राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला था और फिर वापस आया राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से फिर ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ये हमने शो किया। ये राइट वेंट्रिकल है, ये वाला, ये हमने इधर शो किया हुआ है। अब राइट वेंट्रिकल से जो मेन आर्टरी निकलती है उसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक फिर ब्रांचेस देता है दोनों लंग्स को, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो राइट पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ले जाती है लंग्स की तरफ ताकि वो ब्लड साफ हो जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन उसके अंदर शामिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो। लंग्स के अंदर जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है, यानी उसके अंदर जब ऑक्सीजन शामिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाए, तो फिर लंग से जो वेन्स निकलती हैं, पल्मोनरी वेन्स उसको कहते हैं। तो पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो फिर आती हैं हार्ट की तरफ, और उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट के 3 चैम्बर्स हमने डिस्कस किए कि हमने स्टार्ट लिया था लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर राइट एट्रियम जिसमें पूरी बॉडी से वही जो ब्लड निकला था लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सर्कुलेट होके आ गया राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में। अब लंग्स से जब वापस आएगा तो वो किधर जाएगा? तो एक ही खाना दिल का पीछे रह गया जो लेफ्ट एट्रियम है, तो उसके अंदर ये फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और जो राइट पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं दिल के इस चैम्बर की तरफ। हार्ट का ये जो चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये ब्लड किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। आर्च ऑफ एओर्टा और फिर इस एओर्टा की जितनी ब्रांचेस हैं अपर हाफ ऑफ द बॉडी में वो भी हमने डिस्कस की, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी वो भी हमने डिस्कस की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था? वो आया था लेफ्ट एट्रियम से, जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उधर से फिर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है राइट एट्रियम। तो ये सर्कुलेशन जो है ना ये चलती रहती है कि एक तरफ ऑक्सीजनेशन हो रही है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट की तरफ आता है, फिर लंग्स की तरफ जाता है। ये सर्कुलेटरी, इसको कहते भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। ये सर्कुलेशन जो है ना ये कंटिन्यूसली ये सर्कुलेशन चल रही होती है। ये हमने 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पूरी बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोबारा जाता है। ये हमने शो किया हुआ है राइट एट्रियम के अंदर।
राइट एट्रियम से फिर ये चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेट होके ये डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है, ये जो डॉट्स हमने लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी को सप्लाई होता है, फिर वहाँ से राइट एट्रियम। तो ये इसकी सर्कुलेशन है। अब लंग का जो अपना टिश्यू है, जो फंक्शन कर रहा है, जो काम चला रहा है, ये पूरी जो उसकी मशीनरी है, और उसके लिए भी साफ ब्लड की ज़रूरत है कि उसकी मशीनरी उससे चलती रहे। तो उसके लिए जो है ना एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांकियल आर्टरीज उसको कहते हैं। तो वो लंग का जो पेरेन्काइमा है, टिश्यू है, उसको ब्लड सप्लाई करती है ताकि लंग जो है ना वो फंक्शन करता रहे। आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड ले जाती हैं बाहर की तरफ। तो वो कौन सी आर्टरीज हैं? वो एक तो हमने एओर्टा पढ़ा, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, और पल्मोनरी ट्रंक हमने पढ़ा, वो भी हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आर्टरी का सुन के एकदम जहन में आता है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स की तरफ। इसी तरह फिर वेन्स हैं, वेन्स जितनी है बॉडी के अंदर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट की तरफ। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो लेफ़्ट एट्रियम की तरफ आती हैं, जो अभी आखिर में हमने पढ़ी, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी बाकी वेन्स जितनी है बॉडी के वो लाती हैं हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के अंदर कंडक्शन का सिस्टम है, उसमें इम्पल्सेस जाते हैं हार्ट के मसल्स को, जिसकी वजह से मसल्स जो है ना ये हार्ट के कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। राइट एट्रियम के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे एक नोड है, इसको कहते हैं एसएन नोड, साइनोएट्रियल नोड। यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो एट्रिया को कंट्रैक्ट करती है। फिर हार्ट के सेंटर में एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं इनके सेंटर में दूसरा नोड है, उसको कहते हैं एवी नोड। ये इम्पल्सेस फिर जाती हैं वेंट्रिकल्स की तरफ भी कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करें, वो भी आगे ब्लड सप्लाई करें। जिस तरह चार्जर्स या जो एडाप्टर्स वगैरह होते हैं वो जिस तरह कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसी तरह जो एवी नोड है ये भी रिले है और ये डिले करती है इम्पल्सेस को। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एट्रिया पहले कंट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें डिले आता है, और फिर जब इम्पल्सेस आगे जाती हैं वेंट्रिकल्स की तरफ तो उसके बाद वेंट्रिकल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जो ऐसे नोड है इसको ब्रेन की साइड से भी कंट्रोल किया जाता है। जो मेडुला ओब्लांगेटा है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा के एक पार्ट से ऐसे नोड को सिंपैथेटिक सप्लाई मिलती है और ये ब्रेन का एक पार्ट है, और मेडुला ओब्लांगेटा के दूसरे हिस्से से ऐसे नोड को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मिलती है। सिंपैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट हो तो वो दिल की जो धड़कन है उसको बढ़ा देता है, दिल की धड़कन उससे बढ़ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक अगर किसी टाइम पे उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाए तो दिल की धड़कन उससे कम होती है पैरासिम्पैथेटिक से। अब हार्ट का अपना जो सिस्टम है कंडक्शन का, एसए और एवी नोड, तो इनकी अगर आप इसकी हार्ट की आप नर्व सप्लाई काट दे ब्रेन से तो ये उस टाइम भी कंट्रैक्ट कर रहा होगा, ये उस टाइम भी चल, लेकिन उस टाइम इसकी धड़कन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तो वो डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, और उस पे हम एक बेसिक किस्म की गुफ्तगू हम करेंगे। तो हमारे साथ रहें, वीडियोस देखते रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।